पदोन्नत होकर प्रधान आरक्षक बने। पुलिस थाना के 12 आरक्षकों को विभागीय पदोन्नति होने पर गुरुवार को सीएसपी मनोज रत्नाकर ने प्रधान आरक्षक का फीता लगाया। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार पुलिस थाना नागदा के 8, बिरला ग्राम पुलिस थाने के 3 और सीएसपी कार्यालय पर पदस्थ महिला आरक्षक की पदोन्नति हुई। सीएसपी और टीआई ने प्रधान आरक्षक का फीता लगाया। इस अवसर पर नवीन प्रधान आरक्षक का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। अरे हमने दे दी तुम्हारे पास है सर, हमारे पास नहीं। विनोद हाँ है ना, सर 6-7 ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। लंबी लंबी सांस लो। वो भी आए। रुको लग जाने। बड़े दिनों बाद ये वैसा अवसर आया है, कई सालों बाद, वर्षों बाद, कि स्टाफ को हमें भी अच्छा लग रहा है कि कम से कम स्टाफ को पदोन्नति मिली। हाँ आ जाओ कलमी साहब। हाँ निकल अदालत देवा कौन है? इस्माइल प्रधान आरक्षक सुनील वेज बोल रहा हूँ। काप्र और हो गया कवर लगा नारायण नगरी आ जाओ पीछे था। तो पदोन्नति वाले में हो ना, पदोन्नति वाले नहीं सर। अरे सोनगरा आओ इधर लगा सर हाथ मैडम ऊपर देखिए मैडम। प्रीति मैडम। अरे सर क्या सब आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ। आप लोग थोड़ा और पीछे हो ना, क्यों आप लोग पीछे हो गए तो कवर हो जाए। इस दौरान एसआई प्रशांत गुंजाल, हरिज्ञान सिंह, राम नारायण कुशवाहा, प्रीति कनेश, एसआई राम सिंह भूरिया, सुरेश सोनगरा आदि मौजूद थे। जैसा कि आपको मालूम है, अभी हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा एक लंबे समय से आरक्षक, प्रधान आरक्षक, एएसआई वगैरह अपनी पदोन्नति की वाट जोह रहे थे। तो इसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियमों में शिथिलता करते हुए और जो वरिष्ठ आरक्षक हो गए थे उनको पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक, और जो वरिष्ठ प्रधान आरक्षक थे उनको पदोन्नत कर एएसआई, और एएसआई जो है उनको पदोन्नत कर थानेदार के रूप में पदोन्नत किया गया है, आदेश जारी किए गए हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज इनको पदोन्नति पे इनकी जो हेड कांस्टेबल हैं वो फीती लगा करके इनका सम्मान किया गया है। और मीडिया बंधुओं का भी स्वागत है इस मौके पे, आप लोगों ने समय दिया, आप भी मुंह मीठा करके जाइए। सर ये मंडी थाने में 8 लोग हैंगे जिनको की पदोन्नत किया गया है, और एक मेरे कार्यालय में महिला आरक्षक कौशल्या, उसको भी हेड कांस्टेबल बनाया गया है, और बिरला ग्राम में है 4। तो इस तरह से पूरे सब डिवीजन में और उन्हेल में भी हैं 3-4 जो आरक्षक पदोन्नत होकर प्रधान आरक्षक बने होंगे। तो ये खुशी का अवसर है, और मैं समझता हूँ इस पदोन्नति से हमारे जो आरक्षक बल हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा और कार्य में गुणवत्ता आएगी। लो भाई
पुरानी नगर पालिका स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर गुरुवार को जय श्री मेहरा की स्मृति में प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में महंत सुभाष नंद जी महाराज, महंत केशवानंद जी महाराज, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने शिरकत की। गजानन गणपति महाराज की जय, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की हर हर चंबलैया की जय। बोल नर्मदे। अचानक आया, गीत गाते गाते आकाशवाणी से 50 वर्ष जन्म मिलता है, तो इसमें जो है ऐसे शुभ काम बड़ी मुश्किल से होते हैं, और ऐसे शुभ काम अच्छे अच्छे बड़े बड़े नगरों में लोग तरसते हैं। उसकी कोई कहानियाँ तो मैं एक पुस्तक लिखूंगा आपने माता जी के ऊपर, उसमें मैं अपना वर्णन करूँगा। छोटी सी कविता सुन लीजिए। जय जय चंबल मैया हो। आकाशवाणी से सुनाई गई ये रचना आपको पुनः सुना रहा हूँ। जय जय चंबल मैया हो, जय जय गंगा मैया हो, जय जय चंबल मैया हो, जय जय गंगा मैया हो। अरे महिमा थारी अपरंपार, गीत गावा हो, मातो दर्शन पावा हो, मातो आरती करा हो। जय जय मैया। बड़ी प्रसन्नता की बात है, भैरवा समाज के देवेश्वर महादेव बाबा रामदेव मंदिर पे स्वर्गीय कन्हैयालाल जी मेहरा के उनके सुपुत्र मुकेश जी मेहरा और हरीश मेहरा, वितिक मेहरा, संतोष मेहरा और मुकेश मेहरा की धर्मपत्नी जयश्री मेहरा की स्मृति में आज इस मंदिर पे एक प्याव का लोकार्पण किया गया। उसके अंदर आज के मुख्य अतिथि हमारे सम्माननीय सुभाषानंद जी व महाराज व हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्मान्य श्री दिलीप सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष श्री अपने सीएम अतुल जी व हमारे समाज के वरिष्ठगण, जैसा भी आप लोगों को उदित है, आज हम हमारी बहू जयश्री की स्मृति में वो चेतन भाई मिमरोड व चेतना मिमरोड हम सब की उपस्थिति में हम गुरु महाराज व हमारे पूर्व विधायक जी के सानिध्य में आज यहाँ प्याव का उद्घाटन किया गया है। शहर फिर विकास कार्य की रफ्तार की ओर अग्रसर। 350 लाख रुपए के विकास कार्यों को मिली मंजूरी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से नागदा व खासोर शहर ने फिर से विकास कार्यों की रफ्तार पकड़ी है। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कही। आइए सुनते हैं विस्तार से। बहुत लंबे अंतराल के बाद में नागदा खाचोद विधानसभा में विकास ने गति पकड़ी है। मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी और जो राशि आज स्वीकृति का मैं पत्रकार भाइयों को बता रहा हूँ, उसके लिए माननीय थावरचंद जी और माननीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया जी का सहयोग मुझे खूब मिलता है। मुझे आज बताते हुए ये प्रसन्नता है कि नागदा शहर में बहुत लंबे अंतराल के बाद में, मुझे जहाँ तक याद है कि 2019 में नवंबर महीने में हमारी जो हक का पैसा था, जो नगरपालिका नागदा को 1.5 करोड़ रुपए विशेष निधि की एक पात्रता रहती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि थे और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि क्षेत्र के विकास के लिए कितने उदासीन है कि 1.5 करोड़ जो हमारी पात्रता राशि है, वो 1.5 करोड़ में से मात्र अक्टूबर 2018 से लेके मार्च 2020 तक हमें मात्र 75 लाख रुपए राशि विकास कार्यों के लिए मिली थी। आज जो मैं मीडिया के भाइयों को बता रहा हूं कि कल 200 लाख रुपए नागदा शहर को विकास काम के लिए मिले हैं और उसमें विशेष करके वार्ड नंबर 5 जूना नागदा में शीर्षी रोड, वार्ड नंबर 18 में महतपुर रोड से लेके बस स्टैंड, गीता सी गार्डन के पास नाली निर्माण और वार्ड नंबर 21 राजस्थान होटल के पास न्यू बस स्टैंड तक नाली निर्माण के लिए 200 लाख रुपए और अन्य विकास कार्यों के लिए हमें मिले हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा कि नागदा शहर में जब मैं विधायक था, जब मेरी खूब इच्छा थी कि प्रत्येक धर्म स्थलों पे, वो चाहे हिंदू मुसलमान हो सिख हो, प्रत्येक धर्म स्थलों पे खाचरोद में हमने प्रत्येक मंदिरों पे और अन्य धर्म स्थल हैं, चाहे वो किसी भी समाज के, वहाँ पे पूजा पाठ के लिए, कुछ धार्मिक आयोजनों के लिए टीन शेड बनाए थे। यहाँ मेरी इच्छा थी, मैं
मार्च में 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में मैं लगातार अधिकारियों से संपर्क में था और 55 लाख रुपए के टोटल 7 टीन शेड हम मंदिरों पे बनाएंगे। उसमें वार्ड नंबर 27 में चामुंडा माता मंदिर, वार्ड नंबर 27 में शीतला माता मंदिर, वार्ड नंबर 28 में अजा मोहल्ला वाल्मीकि मोहल्ले में जो हमारा काफ़ी पहले मेरी खुद की घोषणा थी, वार्ड नंबर 27 में परवीन शाह के मकान के पास में, वार्ड नंबर 33 गवर्नमेंट कॉलोनी चामुंडा माता मंदिर, और वार्ड नंबर 33 में ही जो डैम वाले हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ बहुत लंबे समय से इस मांग थी, वो डैम वाले हनुमान जी के मंदिर पे टीन शेड हम सभा मंडप टाइप बनाएंगे और संकट मोचन हनुमान मंदिर पे भी बनाएंगे। और कुछ हमारे मंदिर हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा वार्ड नंबर 1 में जो वाल्मीकि मोहल्ला है, वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर हम बनाने की सोच रहे हैं। वार्ड नंबर 5 जो जूना नागदा है, वहाँ पे एक टीन शेड बनाने का है। कुछ और अन्य जो हमारे वार्ड नंबर जो 21 है खड़े हनुमान जी है, उस खड़े हनुमान जी भी, और वार्ड नंबर 24 में भी हम लोग इस प्रकार से कुछ टीन शेड बनाने वाले हैं। ऐसे ही खाचोद नगर पालिका को भी 150 लाख रुपए का भी हमने भूमि पूजन करा था, जो 890 पट्टे हमने वितरण करे थे। उसी दिन उसकी स्वीकृति भी हमारी लगभग जो वहाँ पे कामों की स्वीकृति आई है, वो लगभग 19 काम उसमें विकास के काम होंगे 150 लाख रुपए के। मैं एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूँ कि 500 लाख रुपए की एक जल जो शेष कार्य बचा है जल आवर्धन का खाचरोद का, और ऐसे ही लगभग 600-700 लाख रुपए की एक जल आवर्धन योजना का जो शेष कार्य नागदा में बचा है। इन दोनों कार्यों का भी हम जल्दी स्वीकृति, मुझे लगता है कि जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री का जल जीवन मिशन है, उस योजना के तहत हमारा होगा। एक चीज मैं आपको और अभी आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। नागदा शहर में जो तीनों महापुरुषों की प्रतिमा है, तीनों महापुरुषों की प्रतिमा का जो सौंदर्यीकरण का काम है, जो 3D डिजाइन उसकी बननी थी, वो डिजाइन भी अधिकारियों को मैंने कह के बनवा ली और बहुत जल्दी उसका कार्य भी हमारा सौंदर्यीकरण का तीनों महापुरुषों की प्रतिमाओं का हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी जितनी भी 4 लेन की सड़कें थी, उन 4 लेन की सड़कों को भी हमने सजाने का काम करा है। उज्जैन पे जो सुंदर लाइटिंग है, उस लाइटिंग का काम भी हमने करा है। साफ सफाई के लिए भी मैंने सीएमओ साहब को कहा है। गवर्नमेंट कॉलोनी जो रतलाम रोड से लेके और बिरलाग्राम चौराहे तक जो सड़क है, उस सड़क का भी सौंदर्यीकरण होना है। हनुमान प्रसाद जी की टाल से लेकर बिरलाग्राम चौराहे तक तो पेवर ब्लॉक लग गए, लेकिन रतलाम फाटक से लेकर बचे हुए रोड में जहां जहां हमको जितनी भी जमीन मिलेगी उसको हम चौड़ी करके रोड को जितना हम सुंदर कर सकते हैं। मैंने सीएमओ साहब को कहा कि जो अप्रोच रोड है, उस अप्रोच रोड पे भी हमने पेड़ पौधे लगा के उस रोड को हम कैसे सुंदर कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने वार्ड नंबर 26 जो हमारा स्वामी जी का वार्ड है, और जहां अभी भी पाइपलाइन पानी की नहीं गई है, उन पाइपलाइनों के लिए भी मैंने कहा है, दुर्गापुरे के पाइपलाइन के लिए भी कहा है। और बहुत जल्द जो हमारी पानी की 2 टंकियां बनी हैं, एक हमारी छात्रावास कस्तूरबा छात्रावास के पास और एक बिरलाग्राम क्षेत्र में भारत कांग्रेस की जमीन पे जो हमारा फिल्टर प्लांट था, उस फिल्टर प्लांट के वहाँ उन दोनों टंकियों को भी मैंने कहा कि जल्द से जल्द वो टंकियां हमारी चालू हो, ताकि वार्ड नंबर 1 से लेके और 5 तक जो भयंकर समस्या थी पानी की, वो पानी की समस्या दूर हो। वार्ड नंबर 28 में और उसके अलावा झुंगी बस्तियों में मुझे कुछ शिकायतें मिली है कि जो पाइपलाइनें पानी की डाली थी और उसके कारण जो सड़कें खोदी गई थी, उन सड़कों को भी वापस निर्माण के साथ में ही कुछ जो ऊपर की झुंगी बस्तियां हैं, उन झुंगी बस्तियों में पानी नहीं आ रहा है। मैंने अधिकारियों के साथ में बैठ के और चर्चा करके उनको कहा है कि जल्द से जल्द वॉल वगैरह सिस्टम लगाकर उसका पानी की सुव्यवस्थित हम करें। 7 तारीख को माननीय सांसद जी आ रहे हैं। सांसद जी के कर कमलों से हम अशोक कॉलोनी चामुंडा माता मंदिर पे भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन माननीय सांसद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैंने सांसद जी से निवेदन करा है कि त्यागी जी महाराज के डैम जो चंबल हमारा डैम है, उस डैम के नीचे डाउन स्ट्रीम पे बहुत बड़ा टेकरी है, उस टेकरी को हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकते हैं क्या? उसकी संभावनाओं को देखने के लिए 7 तारीख को शायद माननीय सांसद जी वहां पे जाएंगे
और इसी प्रकार से बनबना तालाब के अंदर भी माननीय सांसद जी जाएंगे ताकि बनबना तालाब को भी हम सौंदर्यीकरण कर सकें। एक जो हमारी वार्ड नंबर 5 में जूना नागदा में जो हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है राजा जन्मे जी की, जिसको टेकरी बोलते हैं, उसके रख रखाव के लिए बहुत लंबे समय से माननीय थावर चंद जी और मैं और पार्टी के सारे लोग लगे हुए हैं। तो उसका भी धरोहर को हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं वो सांसद जी से मैंने निवेदन करा है। 7 तारीख को सांसद जी आएंगे। सांसद जी 7 तारीख को हमारा सिमरोल के अंदर जो जल नल योजना है उसकी टंकी का भूमि पूजन भी 7 तारीख को करेंगे। पेंशनरों का एक बड़ा कार्यक्रम है, भारतीय मजदूर संघ के सहयोग से हम लोग उसको अंजाम दे रहे हैं। पेंशनरों की जो प्राइवेट उद्योगों में श्रमिक रिटायर्ड हो गए उनकी पेंशन को रिवाइज करने के लिए माननीय सांसद जी से हम लोग निवेदन करें। इस प्रकार का ये सारा एक विकास का ताना बाना, पर मैंने जैसे आपको कहा है कि अब इस नागदा खाचोद विधानसभा में विकास ने गति पकड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसलिए आने वाले समय में हम और तेज गति से लेके इस नागदा खाचोद विधानसभा में विकास की नई इबादत लिखेंगे। भाई साहब